नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रेम यानी श्री राधिका कड़िल के कुंजन उपरवारों। तो इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट 45 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बीवीआई प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है, तो अंत तक बने रहना, अंत तक सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेना है और जिसका आंसर नहीं पता होगा अपने नोट्स में बनाते जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? ऑप्शन ए में 1605, बी में है 1610, सी में है 1615 और डी में है 1620। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1610। प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 में। 1610 में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमघन और डी जीवनानंद दास। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए रसखान। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रसखान, सी भूषण, डी घनानंद। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदूवार, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, रसखान के इष्ट कौन थे? श्री राम, शिव, श्री कृष्ण, विष्णु। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण। रसखान के इष्ट कौन थे? वो थे श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, प्रेम वरण का अर्थ क्या है? प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है? यहाँ पे शब्द को पहचानना, शब्द का अर्थ देखना है कि प्रेम वर्ण का मतलब क्या होता है। प्रेम का वर्णन, प्रेम का रंग स्वरूप, प्रेम की पूजा, प्रेम का अंधा होना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रेम का रंग रूप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों के लिए बहुत एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे चैनल का नाम है विद्या हब, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल लगता है, आपके एग्जाम में भी लगता है कि एक प्रश्न आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, रसखान के सवैये कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, रसखान के सवैये कैसे हैं? ऑप्शन ए सरस, सहज, प्रवाह में, इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। रसखान के सवैये कैसे हैं? सरस हैं, सहज हैं और प्रवाह में। तो ये तीनों रसखान के सवैये का गुण है, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 7, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार है? स्वर्ण महल, तीनों लोक, स्वर्ण लोक, सैकड़ों इंद्रलोक। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण महल। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? स्वर्ण महल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कड़िल के कुंजन उपरवारों के कवि कौन है? रसखान, भारतेंदु, घनानंद, गुरु नानक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रसखान। कड़िल के कुंजन उपरवारों के कवि कौन है? रसखान है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में कहा गया, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? चौपाई, सवैया, कुंडलिया, रोला। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सवैया। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवैया लिखने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, प्रेम यानी श्री राधिका के कवि कौन है? रसखान, भारतेंदु, घनानंद, कबीर। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए रसखान। प्रेम यानी श्री राधिका के कवि कौन है? तो वो है रसखान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है,
अपने पदों में कृष्ण की लीलाओं का गान किसने किया है? रसखान, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, रसखान। अपने पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किसने किया है? रसखान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ये रसखान किस विषय में सिद्ध थे? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि ये सवैया में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? श्री कृष्ण, श्री राम, सीता, दुर्गा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण का। कवि रसखान जो थे वो किसके भक्त थे? वो श्री कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? उत्पन्न मीन्स यहाँ पे जिसका जन्म हुआ हो। तो रसखान, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। सही जवाब हुआ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, रसखान। रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो ये पठान राजवंश में हुआ था। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रसखान ने किसे प्रेम वर्णन कहा है? रसखान ने किसे प्रेम वर्णन कहा है? राधा कृष्ण, यशोदा, नंद के नंद, नंद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, नंद के नंद को प्रेम वर्णन कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 15 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, प्रीतम नंद किशोर पंक्ति किस कविता से है? प्रीतम नंद किशोर पंक्ति जो है वो किस कविता से? हमारी नींद, स्वदेशी, प्रेम यानी श्री राधिका, अक्षर ज्ञान। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, प्रेम यानी श्री राधिका से है। यह जो पंक्ति किस कविता से? प्रेम यानी श्री राधिका कविता से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 4। कितने दोहे हैं? 4 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर का मतलब क्या होता है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नरक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीनों लोक। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तीनों लोक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 प्रेम अहनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? यहाँ पे थोड़ा लिखावट में गड़बड़ी है। प्रेम अयनी श्री राधिका, यहाँ पे से होगा श्री राधिका अयनी। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान रचनावली, बिहार सतसई। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रसखान रचनावली से। किससे लिया गया है? रसखान रचनावली से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बहुत फेमस बुक है, ध्यान में रखना, ये भी आई प्रश्न है, इसको अच्छे से लिख लो। प्रेम वाटिका किसकी रचना? प्रेम वाटिका रसखान की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1610 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान किसकी रचना है? ये भी एक बुक का नाम है, जो सुजान रसखान है वो रसखान ने लिखा है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेम अयनी श्री राधिका, इसको अयनी होगा, श्री राधिका किसकी रचना है? तो वो है रसखान की। ऑप्शन नंबर बी। प्रेम अयनी श्री राधिका किसकी रचना है? रसखान की है। अगला सवाल, करील के कुंजन ऊपर वारों किसकी रचना है? तो वो रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? अयोध्या, वृंदावन या ब्रजभूमि, मथुरा, काशी। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन या ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, रसखान की प्रमुख कृति कौन सी है?
प्रेम वाटिका, रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रस खान की बहुत फेमस बुक है, सबसे फेमस बुकों में से एक प्रेम वाटिका। ये ध्यान में पक्का रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? ये दोबारा रिपीट सवाल है, तो ये किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो यहाँ पे चर्चा चल रहा है रस खान का, तो रस खान ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है। अगला सवाल, प्रेम अयनी श्री राधिका कविता में माली मालिन किसे कहा गया है? ये भी वीवीआई सवाल है, इसको नोट कर लो। प्रेम अयनी श्री राधिका जो कविता है उसमें माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा दोस्तों, एक बार छोटा कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण को। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, माली मालिन, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? तो वो कहा है ऑप्शन नंबर बी, राधा को। किसे कहा है? राधा को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, रस खान के चित्तचोर कौन है? रस खान के चित्तचोर कौन है? राम, श्री कृष्ण, शिव, हनुमान। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। रस खान के चित्तचोर कौन है? श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कहा गया रस खान ने चोर किसे कहा है? चोर, तो चोर किसे कहा है? तो वो कहा है श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, रस खान का रचनाकाल किस शासक के शासनकाल में माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। रस खान का रचनाकाल किस शासनकाल में माना जाता है? तो जहांगीर का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो वो है रस खान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? ये सवाल रिपीट हो गया, तो वो सिद्ध थे सवैया एवं छंद में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रीतम नंद किशोर पंक्ति किस कविता की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेम अयनी श्री राधिका की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश में? तो वो उत्पन्न मीन्स उनका जन्म हुआ था। तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पठान में। किस में हुए थे? पठान राजवंश में उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल, इन मुसलमानन हरिजन पे कौटिन इंदुवार्य किसने कहा था? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब है इसका 39 का ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर उक्त कथन बोले थे? कबीर, रस खान, सूरदास, तुलसीदास। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, रस खान की कविताओं से मुक्त होकर के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रस खान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ये वीवीआई सवाल है, इसको लिख लो। पुष्टि मार्ग की दीक्षा, ये भी ध्यान रखना, रस खान को किस चीज़ का दिया था? पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया। तो वो दीक्षा किसने दिया है? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रस खान को दीक्षा देने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 252 वैष्णवों की वार्ता नामक एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, तिहुपुर का मतलब क्या होता है? जो तिहुपुर का मतलब होता है वो होता है तीनों लोक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया है? कबीर, रस खान, रहीम, तुलसीदास। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, रस खान ने। अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया है? रस खान ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो थे सवैया में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते हैं? किस पर? तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, करील के कुंजन पर, करील के कुंजों पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? ये भी VI सवाल है। दिस इज नोट डाउन ऑन योर नोटबुक में नोट कर लो। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। किस भाषा के कवि हैं? तो वो ब्रजभाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। कवि रसखान, जो 47 का जो सवाल पूछा गया BBI टाइप का सवाल है, रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रजभाषा के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, रसखान ने ब्रज के बागों पर क्या न्यौछावर करने की बात कही है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, सैकड़ों इंद्रलोक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रेम वर या प्रेम वर रसखान ने किसे कहा है? तो सही जवाब है यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण का। तो दोस्तों ये था अपना 49 क्वेश्चन का। इसका क्वेश्चन आंसर देखें, कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। पूरा वीडियो को देखना है, तो पूरा 49 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। जो नहीं पता है उसका आंसर नोट डाउन कर लो क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।